हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। जी हाँ, तो वो टॉपिक है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चे, उनमें आपने नाइट टेरर देखा होगा। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है नाइट टेरर के बारे में ही है। और कुछ बच्चे इसको बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और पेरेंट्स इसको सोचते हैं कि हाँ, ये बुरा सपना है और सपने में बच्चा डर गया होगा। लेकिन नहीं, यदि आपके बच्चे के साथ कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि आपका बच्चा सोते सोते चिल्लाने लगता है, डरता है, उसके हाथ पैर शिविर करते हैं, बहुत ज़ोर से चीखने लग जाता है, एकदम जैसे ही बच्चा सोने को हुआ तभी सडनली उसमें ये सारी एक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि बच्चा जैसे ही सोने वाला था लेकिन वो एकदम चिल्ला के उठा, चीखता है बुरी तरीके से, आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और उसके हाथ पैर एकदम शिवर करने लग जाते हैं। बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसा आपको देखने को मिलता है। जब आप अक्सर अपने बच्चों को ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि ये बच्चे के साथ बहुत हो रहा है, तो ये एक नाइट टेरर है। ये किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है और आप नाइट टेरर से अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अगर नाइट टेरर की प्रॉब्लम आपके बच्चे में है तो सीरियसली उस पर एक्शन लीजिए, बच्चों को उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करिए। क्या रीज़न है बिहाइंड ऑफ द नाइट टेरर, तो उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो 0 से लेकर 5-6 ईयर तक का जो टाइम होता है हमारे बच्चों के पास, वो बहुत ही बूस्टर, एक बहुत फास्टली बच्चे के डेवलपमेंट वाला टाइम होता है। उस समय बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, लाइक उनका मेंटल हेल्थ, उनका फिजिकल हेल्थ बहुत फास्टली इम्प्रूव करती है, फास्टली ग्रोथ करती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा आपका डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसके माइंड में थॉट पता नहीं कैसे कैसे चल रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एक कॉर्नर में बच्चा रहता है, बहुत शांत रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम नाइट टेरर की हो सकती हैं। और बहुत सीधी सी बात है, जब आप ये नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा बहुत शांत है किसी भी चीज़ को लेकर और सोते समय वो बहुत चौंकता है, चिल्लाने लग जाता है, एकदम डर जाता है, सोते सोते एकदम डर के उठ के बैठ जाता है, तो ये नाइट टेरर में आपका बच्चा है। और जो इसके जो कारण है वो आप जान लीजिए। इसके कारण हो सकते हैं या तो आपके बच्चे को फीवर है, ठीक है, या किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस आपके बच्चे को है। नाइट टेरर का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे का जो यूरिन ब्लैडर है वो भरा हुआ हो और वो बच्चा सोने से पहले वॉशरूम नहीं गया हो, उसने टॉयलेट नहीं की हो, ठीक है, और नींद में उसका जो यूरिन ब्लैडर भरा हुआ है, तो ये भी एक नाइट टेरर का कारण हो सकता है। इसके साथ स्कूल में उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, फैमिली में या उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे वो सहमा हुआ है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, डर रहा है, वही सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रीज़न हैं, हेल्थ का ख़राब होना, फीवर आना, ठीक, यूरिन ब्लैडर का भरा हुआ होना, तो ये सारे जो रीज़न हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को नाइट टेरर की तरफ ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा ऐसा करता है, बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, प्रॉपर तरीके से सोता नहीं, जब ये नाइट टेरर का जो सिचुएशन है वो कब आती है, जब जैसे ही आपका बच्चा सोने वाला होता है, यानी पूरी तरह से वो सोता नहीं है, जस्ट अभी वो नींद में आया है और सडनली वो ऐसे बिहेव करता है, एकदम चिल्लाने लगता है, तो ये तभी होता है जब बच्चा पूरी तरह से सोता नहीं है, ठीक है, और उसके दिमाग में वही सारी एक्टिविटी चल रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में कोई बच्चे को डांट देता है, या पेरेंट्स की कोई बात अच्छी लग जाती है, या कुछ उसे चाहिए होता है वो उसे नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं वो सोच रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, तो बच्चा क्या करते हैं, उसे बड़बड़ाते हैं और सब वो चीज़ को नींद में उनके भी सपनों में वो चीज़ आ जाती है और उसे बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के से हरकतें बच्चे करते हैं, तो ये बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं आपका बच्चा अगर इस सिचुएशन में है तो प्लीज़ उसका मेंटल हेल्थ ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है इन सब चीज़ों से। तो देखिए, जब भी अब आपको मालूम है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि जब भी आपका बच्चा नींद में जाने वाला है, तब आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से आप यूरिन पास करवाएं, उसे वॉशरूम ले जाएं,
अगर उसे सूसू है, जो भी है कुछ करना है, वो ज़रूर अपने बच्चों को कराएं। बच्चे के कपड़े हैं वो थोड़े से आपको हल्के रखने हैं सीजन के अकॉर्डिंग। बहुत अगर सर्दी चल रही है तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं बच्चे पर लादने हैं। गर्मी चल रही है तो ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चा आराम से सो जाए। तो उसका जो स्लीप पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होना चाहिए और जो रूम का टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरा मेन जो इम्पोर्टेंट है कि जो रूम की लाइटनिंग कैसी है, ठीक है। अगर आपके रूम की लाइट ऐसी बहुत डरावनी जैसी है, ठीक है, तो रूम की लाइट अच्छी रखें। बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बच्चा सो नहीं पाए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे को डर महसूस हो, ठीक है। तो जो रूम की लाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे का जो रूम है इस तरीके से बनाएं जो बच्चे के लिए फ्रेंडली हो, जिसमें बच्चे को पॉजिटिव वाइब्स आएँ, जिसमें बच्चे का सोने का मन करे। तो इस तरीके का रूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चे को जब भी सुला रहे हो अच्छे से खिला पिला कर सुलाएं, अच्छे से पानी पिलाकर सुलाएं, उसके जो अच्छी मील है वो करा कर सुलाएं, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अपना जो बिहेव है अपने बच्चे के साथ वो एकदम नॉर्मल रखें, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चे को डांटा है, चाहे पब्लिकली चाहे आपने अकेले में डांटा है, किसी भी तरह से डांटा है, तो उसे इमीडिएटली शॉर्ट आउट करें। अपने बच्चे को प्यार दें, अपने बच्चे को रियलाइज़ कराएं कि हाँ आपने उनको क्यों डांटा, बट यू लव देम वेरी मच, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को मना किया है या डांटा है तो उसको शॉर्ट आउट जरूर करें, नहीं तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। फेक प्रॉमिसेस अपने बच्चे से कभी नहीं करने हैं आपको कि हम आपके लिए कर देंगे, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को सीरियस ले लेता है, वो चीज़ को नहीं समझ पा रहा, वो सीरियसली ले लेता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स वो करेंगे। लेकिन जब हम अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते, तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर हर्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ एक नाइट टेरर के रूप में बाहर निकल कर आती है, क्योंकि बच्चा उसको सोचता रहता है और जब वो सोचते हुए थिंकिंग करते हुए सो जाता है तो वो चीज़ फिर बच्चे की मरमरिंग बड़बड़ाते रहते हैं, विस्परिंग करते हैं, घुसपुस करते रहते हैं, ठीक है, और चीखना चिल्लाना, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अपने बच्चे को सेपरेट सुलाते हैं और बच्चा बहुत छोटा है तो कोशिश करें अपने बच्चे को अपने साथ ही सुलाएं। जब बच्चा गहरी नींद में हो जाए तब भी आप उनको अकेला छोड़िए, अदरवाइज कोशिश करें कि बहुत छोटा बेबी है तो आप अपने रूम में ही अपने बच्चे को सुलाइए, ठीक है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब आप उनको सेपरेट रूम में सुला सकते हैं, क्योंकि छोटे में बच्चों को बहुत प्यार, अटेंशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जितना आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चे इन सब चीज़ों से, नाइट टेरर जैसी प्रॉब्लम है उनको कभी नहीं होगी। और देखिए हम क्या करते हैं बचपन में अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से डराते हैं। आप ये मत करो, ये आ जाएगा। जब बच्चे छोटे 0 से 3 ईयर के एज में होते हैं तो हम डराते हैं, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, ये आपको कटू कर लेगा। तो हम इस तरीके से अपने बच्चों को डराते हैं। तो ऐसे भी आपको अपने बच्चे को नहीं डराना है। इस तरीके के वर्ड्स तो छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि बच्चे फिर उन सब चीज़ों से बहुत डरते हैं। फिर उनका डर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे डार्कनेस से भी डरने लग जाते हैं। बच्चे अंधेरे की, जैसे अंधेरा होने लगता है बच्चे बहुत कॉर्नर हो जाते हैं और वो अंधेरे में अपना पाँव तक नहीं निकालते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों के साथ नहीं करनी है। बच्चे को बिल्कुल भी डराना नहीं है। बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं आपको नोटिस करते रहना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके बच्चे के साथ हो रही हैं तो प्लीज़ आप बहुत थोड़े सावधान हो जाइए। देखिए जब हम छोटे थे तो हमको आपने भी अपने साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी कि हमें कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डरा दिया जाता था कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर ये है, भूत है, ये सारी नॉनसेंस चीज़ों से बहुत हमें डरा दिया जाता था। लेकिन एक टाइम पीरियड बाद जब हम थोड़े से समझदार हुए, बड़े हुए, तब वो चीज़ हमारे दिमाग से निकली हैं। लेकिन हम बहुत डरते थे उन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये चीज़ें फील करी होंगी। तो बी प्रैक्टिकल, बच्चों को प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज़ें समझाइए। स्टार्टिंग से मत डराइए किसी भी चीज़ को लेकर कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि बच्चे बहुत डर जाते हैं। अगर आप अकेले में हैं और अपने बच्चों को कभी छोड़ना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ डर है। तो बच्चे घर में अकेले भी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बड़े हो जाएं, ठीक है। तो डियर पेरेंट्स, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नाइट टेरर जैसी सिचुएशन अपने बच्चे के साथ क्रिएट ना होने दें। अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। हर चीज़ को प्रैक्टिकली लॉजिकली बच्चे को समझाएं। बहुत सारा प्यार दें। बच्चे को अकेला बिल्कुल मत छोड़िए
और इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी बना रहे और इस तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ ना हो। तो डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।